तो ये बिटिया रानी की शादी का पार्ट 2 वीडियो है। तो यहाँ पर जयमाल वगैरह सब हो गई है और उसके बाद फेरों के लिए, शादी के लिए अक्षरा दीदी को मंडप में लेके आई और मंडप तक जैसे अक्षरा लेके आई, उसके बाद जमाई राजा ने हाथ पकड़ के और पायल को अपने पास बिठा लिया और शादी की जो रस्में थी फेरे वगैरह की, वो यहाँ पर सारी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर दीदी और जीजाजी कन्यादान ले चुके हैं और उसके बाद मैं और अक्षरा के पापा, क्योंकि हम भी मौसी मौसा जी हैं, तो कन्यादान यहाँ पर ले रहे हैं। कहते हैं बेटी का कन्यादान लेना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो बेटी चाहे अपनी हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन कन्यादान का मौका कभी नहीं जाने देना चाहिए। कन्यादान, गौदान, ये कुछ ऐसे दान हैं जो बहुत बड़े हमारे वेदों में बताए गए हैं। तो यहाँ पर मैं और अक्षरा के पापा भी यहाँ पर पायल का ले रहे हैं कन्यादान और उसके बाद में मेरी छोटी बहन यानी पायल की छोटी मौसी और मौसा जी भी कन्यादान कर रहे हैं। तो बेटी का यहाँ कन्यादान होने के बाद में सबसे लास्ट में भाइयों का नंबर आता है। सबसे लास्ट में भाई कन्यादान लेते हैं। तो अंशुल तो ले चुके हैं, कन्यादान कर चुके हैं और उसके बाद बेटू का नंबर आता है। तो बेटू ने भी यहाँ पर कर लिया है कन्यादान। और कन्यादान के बाद यहाँ पर जो धान बोए जाते हैं उनकी रस्म हो रही है। तो भाई बोवाता है धान, तो अंशुल पीछे खड़े हैं और धान जो है यहाँ पर धान बोने की रस्म हो रही है। और उसके बाद में यहाँ पर पायल की फेरों की रस्म होगी। तो कहते हैं जब तक 6 भामरें होती हैं तब तक बेटी के ऊपर पिता का अधिकार रहता है, लेकिन जैसे ही 7वीं भामर पड़ती है तो बेटी पराई हो जाती है। बेटी के ऊपर सारे अधिकार ससुराल वालों के हो जाते हैं, पति के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो रही हैं भामरें और भामर गीत किसी को भी नहीं आ रहा था। तो भामर गीत यहाँ पर जो ये पंडित जी हैं और अक्षरा के पापा, इन्हीं लोगों ने यहाँ पर भामर गीत जो है वो गा दिया था। फेरों का जो के समय का जो गीत होता है, मंगल गीत, वो पंडित जी ने और अक्षरा के पापा ने, क्योंकि ये भी यही काम करवाते हैं पूजा पाठ का। तो इन लोगों ने यहाँ पर फेरों के गीत जो हैं वो गा दिए थे पायल के। तो यहाँ पर फेरे पड़ रहे हैं, जिन्हें भामर भी बोलते हैं कहीं कहीं, कि भामरें पड़ रही हैं और कई फेरे भी बोले जाते हैं। और यहाँ पर भामरें हो चुकी हैं, फेरे हो चुके हैं और यहाँ पर जमाई राजा से बुलवाए जा रहे हैं छन। तो हमारे जमाई राजा ने बहुत ही अच्छे अच्छे छन बोले थे, सभी के आदर सम्मान में छन बोले थे। और ऐसा ही होना भी चाहिए कि इतने संस्कारी बच्चे हों, तभी माँ बाप का जीवन धन्य हो जाता है। तो हमें बहुत ही अच्छे जमाई राजा मिले, सभी का उन्होंने ध्यान रख के, मान रख के छन बोले थे अपने मम्मी पापा के लिए, हम लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सभी लोगों ने तालियां बजाई और यहाँ पर हो रहा है कलेवा। तो मैं कलेवा कर चुकी हूँ और अब मेरी कर रही है छोटी बहन यहाँ पर कलेवा। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन कलेवा कर रही है और ये कलेवा की रस्म भी होती है, जिसमें जो है जमाई को मिठाई वगैरह यहाँ पे खिलाई जाती है। ये तो हमारी रामायण में भी बताया गया है, भगवान राम का कलेवा हुआ था। और इस समय कलेवा के समय घर की जो भी महिलाएं होती हैं अधिकांश वही कलेवा करवाती हैं और गिफ्ट देती हैं उस समय जमाई राजा को। और यहाँ पर अक्षु जो है उसने चुरा लिए हैं जीजू के जूते। तो पूरा वीडियो बनाया था तो वो दिख नहीं रहे हैं जूते इसमें। तो अक्षु यहाँ पर नेग मांग रही है जीजू से। तो यहाँ पर जीजू और साली का चल रहा है झगड़ा, जूतों के पीछे नोक झोंक हंसी मजाक वाली। तो अक्षु मान नहीं रही है, अपने नेक को बढ़ा रही है कि हमें इतना दो तभी जीजू के जूते मिलेंगे। और फिर आखिरकार हम लोगों के समझाने पे इन लोगों का समझौता हो गया और अक्षु को नेक मिला और उसके बाद अक्षु ने जीजू के जूते दिए। और यहाँ पर बिटिया रानी बहुत थक गई थी, बहुत रो रही थी। तो मैं इनको पिला रही हूँ पानी और पूछ रही हूँ बेटा थोड़ी सी चाय ले लो। तो मना कर रही हैं कि मैं चाय वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अब विदाई की तैयारी हो रही है।
तो इस वजह से बिटिया रानी के आंसू नहीं थम रहे हैं और साथ साथ में हम लोगों के भी नहीं थम रहे हैं कि यही वो घड़ी होती है जब अपनी लाडो रानी को इतनी नाजों से पालते हैं और इस घड़ी में खुशी के साथ साथ दुख के भी आंसू होते हैं कि हमारी बिटिया अब हमसे जुदा हो रही है और दूसरे बेटी पर फिर कोई अधिकार भी नहीं रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर बिटिया रानी की पूरी हो रही है तैयारी और बेटू वगैरह और ये अंशुल वगैरह पहले कह रहे थे पायल से कि जब तुम्हारी विदाई होगी तो हम तो खुश होंगे, क्योंकि भाई बहन इसे बहुत चिढ़ा रहे थे। लेकिन इस समय देखो दोनों भाई रो रहे, बेटू कैसे देखो लिपट लिपट चिपट के रो रहा है अपनी दीदी से और अंशुल उसे गोद में उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर हो रही है बिटिया रानी की विदाई और हमारी सभी लोगों की आंखें नम है, सभी रो रहे हैं। बहुत देर तक सभी रोते रहे। बिटिया रानी बड़ी मुश्किल से जाके गाड़ी में बिठाया है अंशुल ने, हम लोगों ने बहुत समझाया उसके बाद में, क्योंकि विदाई का पल ही एक ऐसा होता है। और फिर उसके बाद में जब विदाई हो जाती है उसके बाद सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है, तो वो यहाँ पर हो रही है शाम को कथा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और हमने अपनी बिटिया रानी का पूरा शादी का वीडियो आपको दिखाया। जय गौ माता की।